इस वक्त एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि ठीक 20 मिनट बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और जो पहले रुझान है वो आपको हमारी स्क्रीन पर ये जो तमाम आंकड़े हैं इनके जरिए लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। 20 मिनट बाद यानी कि ठीक 8 बजे मतगणना शुरू होनी है। पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की आज जनता ने किसको वोट देकर सत्ता सौंपने का फैसला किया है वो साफ हो जाएगा। जो गहमा गहमी चल रही है मतगणना केंद्रों पर इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, कहीं पर किसी पार्टी के मुख्यालय में, दफ्तरों में पूजा पाठ चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। अगरतला में बताया जा रहा है कि धारा 144 भी लगा दी गई है और इसलिए ये चुनाव और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हमारे विशेषज्ञों ने बताया, प्रदीप जी ने बताया, मनोज जी ने बताया कि इस बार त्रिपुरा, जहां पर पोल वायलेंस की एक लंबी हिस्ट्री थी, वहां किसी तरह का वायलेंस नहीं हुआ। नागालैंड पीसफुल चुनाव हुए, मेघालय पीसफुल चुनाव हुए। और ये मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नई तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, जो ये तस्वीरें आ रही हैं काउंटिंग सेंटर से, यहाँ पर अब गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। मेघालय के तुरा से ये तस्वीरें आ रही है दीपक जी, और इस वक्त गहमा गहमी इन सब तमाम तस्वीरों के जरिए हम दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए 4 जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, और मेघालय में दो जगह पर हमने अपने कैमरा तैनात कर रखे हैं। मतगणना केंद्रों पर लगातार किस तरह से इस वक्त प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि पहले जो है वो बैलेट काउंटिंग होगी, ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगी ये गिनती, और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पूर्वोत्तर के जो 3 राज्य हैं जिन्होंने अपने लिए आज चुन लिया है कौन उनका प्रतिनिधि होगा। तुरा की आपने बात की, तुरा को देश में फेमस किया एक शख्स ने, जो बहुत ही शानदार पॉलिटिशियन थे, पूर्णो संगमा, और उनके ही बेटे कोनार्ड संगमा जो है मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी अगाथा संगमा देश के सबसे कम उम्र की मंत्रियों में से एक रही हैं। अगाथा संगमा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अभी भी तुरा से। और हम चलते हैं सीधे मनोज जी के पास। मनोज जी बताइए, मेघालय सब मिक्स बैग की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है वहां पर जिस तरह के इक्वेशंस हैं, एक बार फिर एडवांटेज बीजेपी हो सकता है, क्योंकि बहुत चांसेस है कि कोनार्ड संगमा और बीजेपी एक बार फिर से मिल जाए। देखिए, जहां तक मेघालय की आप बात कर रहे हैं, एक चीज तो जान लीजिए दीपक जी, केंद्र में चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, नॉर्थ ईस्ट की सरकार हो, उसी के साथ जाएगी। तो भाजपा इस माने कन्फर्म है कि आंकड़े क्या रहे उस पर वो नहीं जा रही है। त्रिपुरा तो उसको सरकार बनानी है, उस पर वो अपने आप को कर रखा है। जहां तक बात है कि मेघालय की, तो उसको पता है कि आंकड़े जो भी आएंगे सरकार हमारी बनेगी। उसको बस एक बात को लेकर चिंता है कि हमें तृणमूल कांग्रेस को कितना रोकना है, और वो तैयारी उन्होंने किया है। और ये चीजें दिखेंगी, जैसे हिंसा की बात आपने किया था, हम त्रिपुरा में उसको इस तरह से लागू करते हैं कि कांग्रेस और जब टीएमसी एक साथ हुए तो लोग क्यों नहीं उसको पसंद करेंगे। आप देखिएगा बंगाल के इतिहास को लेकर, आप दीपक जी सारा कवर किए हुए हैं उन सारी चीजों को। ममता बनर्जी ने कांग्रेस में रहते हुए एक लेफ्ट के अगेंस्ट में वोट को खड़ा किया था। मनोज जी, एक सेकंड के लिए मैं जरा दर्शकों का ध्यान जो है इन हमारे बड़े दिलचस्प से ग्राफिक पर डालना चाहूंगी। पैराशूट के जरिए जो ये आंकड़े टपकेंगे आपसे कुछ ही देर में, ये साफ कर देंगे कि रुझान किस तरफ जा रहे हैं। फिलहाल भले ही 0 दिखा रहे हैं क्योंकि गिनती अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन ये हमारे स्पेशल ग्राफिक्स हैं जो आज के दिन के लिए बनाए गए हैं। इस तरह से तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे, किस तरह से कौन सी पार्टी आगे चल रही है, रुझान क्या आ रहे हैं, और फिर तस्वीर जब साफ होगी तो ये आंकड़े पूर्ण रूप से आपको बताएंगे कि किस पार्टी को सत्ता मिली है किस राज्य में। और एक बार रुक कर लेते हैं। उड़े जब पैराशूट थे तो ठीक उसी तरह का मामला हो गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सौमित सेन गुप्ता हमारे सहयोगी अगरतला से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अगरतला में इस वक्त किस तरह की गहमा गहमी देख रहे हैं आप सौमित? क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं वहां ग्राउंड से? और ये भी सुनने में आ रहा है कि सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी तरह की कोई आशंका? क्या अपडेट्स है ग्राउंड से? देखिए, कल शाम 6 बजे से ही अगरतला शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। कल शाम से 3 तारीख यानी आने वाले कल शाम 6 बजे तक ये धारा 144 लागू कर दिया गया है। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है इसको भी काफ़ी तगड़ा किया गया है, क्योंकि ये जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि हम एकदम काउंटिंग सेंटर के सामने ही हैं, और 8 बजते ही यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे भी 3 लेयर में यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंज किया गया है।
पहले स्टेट फोर्स है और उसके बाद या जो सेंट्रल फोर्स है उनकी 2 लेयर सेंट्रल फोर्स की यहाँ पर बनाई गई है। और यहाँ पर जितने भी जो यहाँ पर काउंटिंग एजेंट्स जो है, ऑब्जर्वर है, यहाँ पे 14 सीटों के लिए यहाँ पर काउंटिंग किया जा रहा है। ये उमाकांत एकेडमी है, यहाँ पर 14 सीटों के लिए काउंटिंग किया जा रहा है और 14 सीटों के लिए 60 ऑब्जर्वर और माइक्रो ऑब्जर्वर यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। और सरकार की तरफ से भी कल भी हमने देखा है कि मुख्यमंत्री मानिक शाह ने एक वर्चुअल रूप में संबोधित किया अपने सभी कार्यकर्ताओं को कि कहीं पर भी कोई भी अगर इलेक्शन रिजल्ट कुछ भी आए उसके बाद कहीं पे भी तनाव का माहौल ना बने, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखना है। साथ ही हम आपको बता दें कि मानिक शाह से हम जब बात किए तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे और साथ ही उनके जो विरोधी है यहाँ पे सीपीएम मेन ऑपोजिशन है, सीपीएम और कांग्रेस इस बार एक साथ गठबंधन करके लड़ रही है। जी ठीक है, तो हमने देखा सौमित्र हमें बता रहे थे, लेकिन मैं आपको आगे बढ़ूं, ब्रेक लूं उससे पहले स्क्रीन समझा देता हूं। टॉप पर आप देख रहे हैं यहाँ पर त्रिपुरा की 60 सीटों के रिजल्ट आएंगे। जो लेफ्ट और राइट देख रहे हैं, एक तरफ मेघालय है जहां पर 59 सीट्स पर पोलिंग हुई है, एक पर इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां पर एक उम्मीदवार का निधन हो गया। और नागालैंड जहां पर 60 सीटों में एक ऑलरेडी बीजेपी को मिल चुकी है क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट वहां पर निर्वोरो जीत चुका है। तो राइट लेफ्ट ऊपर सीधे सब तरफ आपको नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के चुनाव परिणाम देखने को मिलेंगे।